सब लोग हेडिंग बना लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। एवरीथिंग रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है या उससे रिलेटेड जो भी और चीजें हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड सारी वो चीजें देखेंगे। जम्मू कश्मीर कहाँ पे बना है, कितना एरिया है, क्या क्या इसके अंदर कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहली चीज इसके बारे में जो हमें पढ़नी है वो है कि जम्मू एंड कश्मीर का पहले तो सबसे पहले हमें मैप समझना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर का मैप कैसा बना हुआ है, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। जो एग्जैक्टली प्रेजेंटली मैप है वो किस तरीके से आपको दिखता है। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के समय में जम्मू एंड कश्मीर इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जहां पर प्रॉपरली सेपरेट हो चुका है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है प्रॉपर। और ये जो है आपका एक्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके बारे में भी सबको आइडिया होगा। ये वाला जो एक्ट है जो कि 5 अगस्त 2019 को पास हुआ था, बट इफेक्ट में कब आया था मैम? 31 अक्टूबर। यस, 31 अक्टूबर 2019 को। इस दिन से जब ये इफेक्ट में आया है तब से इसके बाद जो है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यू ऑल नो अबाउट दिस। इस तरीके से डिवीजन हुई है। अब इसके बाद हमें इसमें ये समझना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इतना डिवीजन है जम्मू कश्मीर, एग्जैक्ट डिवीजन आज के समय में कैसी सी दिखती है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या किस तरीके से बना। यू ऑल नो, अगर मैं जम्मू कश्मीर का एक मैप बनाऊं तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, नीचे पंजाब, हिमाचल और वो सारे रीजन आते हैं। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। अब जम्मू एंड कश्मीर में रीजन है आपका यहाँ वाला जो रीजन है, दिस रीजन, इस रीजन का ये वाला एरिया आपका कहलाता है जम्मू एंड ये रीजन आपका कहलाता है कश्मीर। राइट। इस तरीके से ऐसा है जम्मू नीचे और जो ऊपर की तरफ कश्मीर। व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड एज, व्हाट इज दिस एरिया? पीओके। यहाँ पर मैं पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड POK कश्मीर। ये वाला तो मैंने अभी मार्क किया है नीचे की तरफ। मैम दिस इज पीओके में मीरपुर एरिया, आजाद आजाद कश्मीर। कश्मीर। दिस इज नोन एज आजाद कश्मीर, ठीक है। ये वाला एरिया आपका क्या कहलाता है, आजाद कश्मीर, ठीक है। जहां पर आपका क्या पड़ता है, मुजफ्फराबाद, आपको पता होगा, आइडिया होगा। यहाँ पर आपका इसके ऊपर मैं थोड़ा मैप मेरे इस तरफ बनाऊंगी तो यहाँ की तरफ पड़ेगा आपका ये वाला है पॉइंट मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद तो ऊपर साइड है, कुपवारा साइड। थोड़ा सा जैसे ऊपर की मीरपुर तरफ है। पड़ेगा, कश्मीर की ही साइड में पड़ता है, कश्मीर कुपवारा। यस मैम, ये कश्मीर मैंने यस मतलब मैम, यस मैम। एग्जैक्ट मैं नहीं बना सकती। कश्मीर ये है, ठीक है। तो आपका कुपवारा यहाँ पे है कश्मीर, मुजफ्फराबाद एंड कुपवारा बिल्कुल आसपास ही पड़ते हैं, ठीक है। आसपास है, यस मैम। हाँ, यस मैम। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, मुजफ्फराबाद। इसके ऊपर आप जाओ, ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान। बल्टिस्तान। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान का ये वाला
रीजन कहलाता है, जहां पर आपके बहुत सारे और रीजन है। यहीं पर आपका इसी गिलगित बाल्टिस्तान में आपका नंगा पर्वत जो है वो लाई करता है। सबको बताया था नंगा पर्वत, वो भी यहीं पर ही, Yes, ma'am. राइट। Naked mountain. पर्वत इस तरफ यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ये मैप आप लोग खुद बनाएंगे, सब लोग अपनी नोटबुक्स में याद करने के लिए। यहाँ पे आपका नंगा पर्वत पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज भी यहीं पर ही आती है, ठीक है, अभी मैं बनाऊंगी वो भी। अब इसके बाद आपकी ये रहा जम्मू, ये रहा कश्मीर। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जो लद्दाख है, Ladakh. कारगिल और बाकी सारी चीजें, वो भी देखते हैं। अब देखो, ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान, ये आपका पीओके का एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये मैंने यहाँ तक बनाई है, ये मैंने पूरी आगे तक नहीं करी है ना, ये लाइन पूरी आगे तक ड्रॉ नहीं करी है, ये लाइन यहीं तक छोड़ दी है। ये लाइन आपकी, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर है, ये आपका रीजन आता है लद्दाख, ठीक है, यहाँ का रीजन। अभी जो लद्दाख है और ये जो जम्मू कश्मीर, इसके बीच का एरिया कौन सा है, ये वाला, करगिल। Ma'am, Kargil. ये एरिया है आपका कारगिल का एरिया, राइट। आपका कारगिल का एरिया। अब लद्दाख के इस साइड मैं और छोटा सा लिख देती हूँ ताकि बाकी भी लिख सके। और लद्दाख के तीसरी साइड में, अब जो बिल्कुल लद्दाख की राइट साइड है, यहाँ पे कौन सा एरिया आता है, ये वाला एरिया, Aksai Chin. अक्साई चिन, और यू कैन कॉल इट एज LAC, अक्साई चिन C. का लाइन ऑफ Line of actual control. लाइन Line ऑफ of actual control. कंट्रोल, या फिर अक्साई चिन इसको कहते हैं, जो एरिया चाइना ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ता है। अब इसके बाद अब आओ, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई, ये जो लाइन है यहाँ पर, इसमें हम और देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी लाइन कहाँ पे गई थी और कब इसको बनाया गया और कौन से रीजन आते हैं। हाँ भाई, सियाचिन बताएंगे सब लोग, काफी फेमस एक प्लेस है, बैटल ग्राउंड है। सियाचिन आपका एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ता है, द एरिया ऑफ सियाचिन? मैम नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। वो तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सियाचिन ग्लेशियर लाइज एट, तो उसका आंसर था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अगर मैं वैसे पूछूं मैप के फॉर्म में, तो कहाँ पे लाई करता है, एक सियाचिन ग्लेशियर और एक सैल्टोरो रिज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशंस, ये तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। मैम आई थिंक साइड आएगा, ऊपर साइड आएगा, लद्दाख के ऊपर साइड, नॉर्थ साइड। लद्दाख से ऊपर, राइट, लद्दाख से ऊपर की तरफ आओ, ये है आपका लद्दाख। लद्दाख रीजन से जो लद्दाख बनाया हुआ है, इससे ऊपर की तरफ जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर देखो, इस पूरे एरिया का कुछ एरिया जो है यहाँ वाला, ये एरिया मतलब पीओके का ही ये कुछ एरिया, जो ये एरिया है, ये किसको दे दिया गया है, ये वाला जो एरिया है, ये पाकिस्तान ने चाइना को Pakistan. दिया हुआ है, ठीक है, ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दिया हुआ है। तो ये एरिया तो गया चाइना के भी पास, मतलब पाकिस्तान ने चाइना को एज अ गिफ्ट दिया है, तो ये एरिया भी वहीं पर गया। अब देखो, ये है हमारी एक लाइन, कारगिल वाली लाइन, और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर अगर एक ऐसा बना दे हम इस तरीके का, तो यहाँ पर आपका पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। ये एरिया है आपका सियाचिन ग्लेशियर, और इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन बनाए हम प्रॉपरली, तो आपको लद्दाख के ऊपर की तरफ पड़ता है। लद्दाख के ऊपर की साइड आपका सियाचिन ग्लेशियर है, और इसी में एक और रिज आती है जिसका नाम है Saltoro. सैल्टोरो रिज, ये नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सैल्टोरो रिज। ये सैल्टोरो रिज आपकी इसी एरिया में आती है, जहां पर लद्दाख के ऊपर, ठीक है, और यहीं पर आपकी काराकोरम रेंज है। मैं ये दूसरे पेन से मार्क कर रही हूँ, यहीं पर आपकी जो है काराकोरम रेंज फॉल करती है, काराकोरम रेंज।
और आपका जो एक माउंटेन है K2 सबको पता है, गॉडविन ऑस्टिन वाला माउंटेन, Gordon Austin. Yes, जो ma'am. चाइना को पार्ट दिया था, बिल्कुल उसी के नीचे यहाँ पर कराकोरम रेंज में यहाँ पे पड़ती है। K2 गॉडविन ऑस्टिन। और अगर मैं बात करूं आसपास के एरियाज की, तो आसपास के एरियाज में आपका देखो भाई, यहाँ पर पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ से लगती है, पाकिस्तान की तो पूरी बाउंड्री टच होती है कश्मीर से, पर ऊपर की तरफ यहाँ से भी टच करती है यहाँ तक, ठीक है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री जो टच कर रही है। और अफगानिस्तान का भी एरिया टच करता है, आपको पता है कि हम शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ करते हैं 106 किलोमीटर का, शॉर्टेस्ट बॉर्डर में से। लॉन्गेस्ट किसके साथ है? मैं बांग्लादेश। Ma'am, Bangladesh. ठीक है, Bangladesh, ma'am. बिल्कुल लॉन्गेस्ट बांग्लादेश के साथ है, शॉर्टेस्ट हमारा अफगानिस्तान के साथ है, जो कि यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर यहाँ किस साइड में ma'am? अफगानिस्तान है, यहाँ से ऐसे की तरफ ये बॉर्डर पड़ता है, यहाँ से लेकर के ये रीजन आपका पड़ेगा अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट किया हुआ। अब सवाल इसमें क्या है कि यहाँ की एक फेमस जगह जो कि इम्पोर्टेंट है, एक कॉरिडोर बना हुआ है यहाँ पर ऊपर की तरफ, उस कॉरिडोर का नाम आपको पता होना चाहिए कि जो पीओके गिलगिट को अफगानिस्तान से कनेक्ट कर रहा है। दैट कॉरिडोर इज नोन एज वाखान कॉरिडोर, काफी फेमस है वाखान कॉरिडोर, जो कि गिलगित पीओके को कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। राइट, ये आपको पूरा पता होना चाहिए इसके बारे में। और अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, अफगानिस्तान के ऊपर आता है, ठीक है। इसी एरिया में न्यूज आई है कि जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अब्दुल घानी, वो यहीं पर ही गए हैं सारा कैश लेके। हाँ भाई, आपके एग्जाम के लिए तालिबान भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकता है, तो सब लोग उसके भी टच में रहना सारी चीजों के बारे में। जो जो आपको लगे एग्जाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो वो जरूर कर अपने आप को देखना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव तो आते नहीं कि आपसे पूछेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। तो एमसीक्यू के फॉर्म में जो भी उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी इन अपकमिंग टाइम्स कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बन जाती है, तालिबान ग्रुप किसने बनवाया था, कब बनवाया था, इसके पीछे की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, एक क्वेश्चन में भी इस टॉपिक पे कुछ पूछ लिया जाए। ओके, आगे देखेंगे भाई, तो आपको ये याद रखना वाखान कॉरिडोर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पास जो बिल्कुल आपका इसमें यहाँ पे वाखान कॉरिडोर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है यहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे मैंने 2 लाइंस बनाई है, यहाँ पे आपका एक पास पड़ता है जो चाइना, ठीक है, ये पूरा चाइना है, चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, विच पास इज लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ दीज 3 कंट्रीज। नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मिनका। हाँ बोलो। मैम मिनका नाम नहीं आ रहा, मिनका शायद ऐसे ही है मैम। मिंटका, यस मैम, यस। yes, it's Mintaka Pass. Please note down the name. It's Mintaka Pass. Mintaka वर्ड जो है ये हमारा हिंदी वर्ड या फिर इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये वर्ड है किर्गिस्तान का, कि वहां का एक वर्ड है ये, तो वहां से इसका मीनिंग उठाया गया, जिसका मतलब होता है 1000 गोट्स, 1000 गोट्स। तो ये वहां से वर्ड लिया गया, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब नाम लग सकता है मिंटका। मैं पहले बताया था आपने मैम। ओके, ठीक है, तो ये सब लिख लीजिएगा, मिंटका पास आपका इस एरिया में पड़ता है। उसके बाद ये पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन, इसमें से आपको याद रखना है जो आपका नंगा पर्वत है ये वाला, ये आपको याद रखना है, ये आपका यहाँ पे पड़ता है, ये रहा आपका नंगा पर्वत। राफिया 1000 गोट, GOAT गोट, बकरी। ओके, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद
अब थोड़े बहुत आगे बढ़ते हैं और चीजों में। अब यहाँ देखेंगे भाई इस वाले एरिया में जो आपकी ये लाइन मैंने ऐसे बनाई है रेड कलर से, ये रेड कलर आपकी लाइन क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। सीज फायर हो गई थी, दोनों देश एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, डिसाइड हो गया, सीज फायर कर दिया गया। अब ना तो इंडिया ना ही पाकिस्तान, दोनों एक दूसरे पे कोई भी अटैक और ये चीजें नहीं करेंगे। तो सीज फायर डिक्लेयर हो गई सरकार की तरफ से, बाकी सब जगह से। तो फिर एक लाइन यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर ये फाइनली एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। फिर इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद ये आपका पूरा कारगिल का एरिया हो गया। कारगिल के पास में ही एक एरिया पड़ता है द्रास, वो भी एरिया है यहाँ, द्रास। ठीक है। अब आगे देखते हैं, और याद रखना ये एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल जो जा रही है ना, ये तो कश्मीर से आगे जा रही है, लद्दाख में भी जा रही है, लेकिन आगे चल के यहाँ पर रुक गई थी। मतलब ये जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहाँ तक अभी कंट्रोल नहीं हो पाया था, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो पाया था अभी पाकिस्तान का। इनमें से बहुत सारे ऐसे एरिया जो इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है अभी भी, वो टेरिटरीज इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता। मतलब आपको पता ही इन सब डिस्प्यूटेड एरियाज, आपको पता है, आप लोग तो वहां रहते भी हो, आप आइडिया होगा पूरा। ये बहुत सारे एरियाज हैं यहाँ के जो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखेंगे लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, लद्दाख की कैपिटल लेह, ये भी आपको इस एरिया में यहाँ पे मिलेगी। इस एरिया में एक मैप भी मैं आपको और पूरा एक फुल फ्लेज मैप भी दिखाऊंगी, अभी आप लोग बनाओ और फिर देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। अब जम्मू और कश्मीर में आते हैं, जो आपको पता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट जम्मू में रहते होंगे, कुछ कश्मीर में रहते होंगे। जम्मू और कश्मीर पूरा, तो इनके बीच में रेंज आती है, जम्मू और कश्मीर के बीच में। अगर मैं बात करूं, मैप में ही बनाऊं मैं यहाँ पर, तो यहाँ आजाद कश्मीर के इधर एक एरिया आता है ऊपर की तरफ, उड़ी, यहाँ पे आता है, यहाँ पे है उड़ी। तो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा मैप और तरीके से क्लियरली बनाते हैं यहाँ पर, सिर्फ जम्मू और कश्मीर का। इसके अलावा बाकी हमने देख लिया, अब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं। अब सिर्फ जम्मू और कश्मीर का मैप देखो, तो देखो भाई आपके जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर मैं मेन मेन एरियाज आपको बताती हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ कश्मीर है, यहाँ पर आपका एक रीजन पड़ता है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो कश्मीर का, जिसका नाम है कुपवारा। राइट, उसके बाद नीचे आओ इस तरफ, कुपवारा से ही थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा बारामूला। बारामूला, ठीक है। उससे नीचे आओ इस तरफ तो यहाँ पे आपको मिलेगा उरी। उरी। अब बताओ उरी से नीचे ये वाली कौन सी एक रेंज जा रही है? ये वाली एक रेंज में ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो बोलो, ये है आपकी पीर पंजल। यस, इट्स पीर पंजल, ठीक है। ये पीर पंजल रेंज आपकी है, जिसके अंदर एक टनल बनी हुई है यहाँ की तरफ, जिसका नाम है बनिहाल टनल। बनिहाल टनल, जवाद टनल। राइट, यहाँ पे टनल बनी हुई है। फिर उसके बाद ये आपका यहाँ हो गया जम्मू के, सिर्फ कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज देखते हैं, कुपवारा, बारामूला, उड़ी। उसके अलावा यहाँ पे इस तरफ पड़ता है सोनमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग है। उसके नीचे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जगह श्रीनगर, यहाँ पे श्रीनगर। फिर यहाँ पे पहलगाम, पहलगाम के नीचे की तरफ यहाँ पर
अवंतीपुर और अनंतनाग। अवंतीपुर, अनंतनाग। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट तो नहीं ना? नहीं, पर बस मैं एरियाज के नाम बता रही हूँ ताकि प्लीज। आपको आइडिया मिल जाएगा। यस यस यस। आप लोग वहीं रहते हो, आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि ये एरियाज यहाँ पे पड़ते हैं। थोड़ा मैप का आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि अब तक पढ़ते आ रहे हो पर मैप वगैरह इतना सभी कभी गौर नहीं किया होगा, तो थोड़ा सा आप तुम लोगों को मैप का आइडिया मिल जाएगा। यस मैम। अब हम इनके पूरे रीजन देखेंगे कि जम्मू है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, क्योंकि अब पूरी डिवीजन हुई है। जम्मू में कितने आते हैं, आपके कश्मीर में कितने आते हैं, टोटल कश्मीर में कितनी है, 10 सारी 10 चीजें अभी हो 10 10 मैम, 10 10। 10 and 2। अब देखो भाई, सबसे 10 10। ये आपने देखा कश्मीर का, यहाँ पे इस तरफ आजाद कश्मीर है। अगर मैं बात, जब हमारा डिवीजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, पार्टीशन हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ पे डिवाइड हो गए। फिर उसके बाद बहुत कम एरिया हमारे एक्चुअली में इंडिया के पास रह गया। अगर मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इंडिया के पास उतना एरिया आ ही नहीं पाया टोटल एरिया में से। ये बहुत यस मैम। है ना। आप इस मैप में देखिएगा कि इंडिया के पास कौन सा है, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, बाकी पीओके, पाकिस्तान, चाइना, अक्साई चीन, तो कितना सारा एरिया इंडिया के पास ना होते हुए और जगह पे। तो अगर मैं एरिया वाइज, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लो सीक्वेंस में लगाने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है और कितना कितना और टेरिटरीज पे डिवाइडेड है, तो आपको पूरा फिगर याद नहीं हो तो चलेगा, पर आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किसका कितना है। उसको भी एक बार देख लेते हैं कि किसका कितना है यहाँ पर इस पूरे मैप के अंदर। 42241 क्या है ये? 42241 एरिया लिख रहे हो क्या? एरिया 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 ऑफ JNK। जोग्राफिकल एरिया जम्मू कश्मीर का एक्चुअली में जितना है वो आपका इतना अराउंड पड़ता है, लेकिन इसमें से बहुत सा एरिया ना हमारे पास डिवीजन है। इंडिया के पास इस पूरे एरिया का 46% आता है, विच इज अराउंड, ये फैक्चुअल डेटा है जो जम्मू कश्मीर की जो वेबसाइट्स हैं वहां से लिए हैं। ठीक है, तो ये आप हमारे जम्मू कश्मीर का टोटल जोग्राफिकल एरिया में से इंडिया के पास 46% है। बाकी हमने पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास आपका जो एरिया है वो 35% एरिया है पाकिस्तान के पास। ठीक है, पाकिस्तान के पास एरिया कितना है अराउंड। चाइना के पास आपका करीब करीब 19% एरिया, जिसमें दो एरिया आते हैं, एक तो वो अक्साई चीन वाला और एक वो एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। गिफ्ट किया। क्या आता है 19%, जिसमें से पहला आता है कि जो अक्साई चीन वाला है, LAC वाला, उस एरिया का हमारा करीब करीब बनता है इतना अराउंड 37555 किलोमीटर्स। उसके बाद जो गिफ्ट मिला था पाकिस्तान की तरफ से चाइना को, वो आ जाता है 5180 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सीक्वेंस। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कुछ सीक्वेंस लगाने के लिए तो ऐसा सीक्वेंस लगाना है। परसेंटेज और एरिया आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछते कि एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ रहे हो या एरिया पूछ रहे हो, आपसे पूछ सकता है इनका सीक्वेंस लगाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन के चांसेस अच्छे खासे हैं कि सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है किस तरीके से है। और अगर मैं बात करूं इंडिया में जो है हमारे पास जो इंडिया के अंदर बचता है वो आपके 3 तरीके से डिवाइडेड है, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख, जिसमें से ज्यादा एरिया किसका है, लद्दाख का। टोटल जो हमारे पास 46% वाला एरिया ना, जो हमारे पास 101378 किलोमीटर्स,
ये वाले एरिया में 3 डिविजन आपको, जोग्राफिकल डिविजन। इनमें भी और डिविजन है, वो भी हम पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत ज्यादा डिविजन है आगे, पर बेसिक जो डिविजन है वो आपको ये देखने को मिलेगी हमारे पास। ठीक है, ये सब नोट कर लो, आ सकता है एग्जाम में, मतलब ऐसा कुछ भी आपसे सीक्वेंस वीक्वेंस लगाने के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर्स को ऐसे क्वेश्चन लगाना बड़ा पसंद है जिसमें वो चाहते हैं कि आप लोग सीक्वेंस में लगाओ। उनको ऐसी चीजें बहुत पसंद आती है कि आप सीक्वेंस में लगाओ इन चीजों को, किसका कितना कहाँ का एरिया। तो ये याद रखिएगा मैम पूरा। सेकंड कश्मीर का है ना? सेकंड सेकंड कश्मीर का, सेकंड कश्मीर क्या? फर्स्ट लद्दाख। हाँ, एरिया वाइज, यस। मैम एरिया वाइज फर्स्ट लद्दाख। हाँ, टोटल अगर एरिया की हम बात करें तो भाई 70% एरिया आपका लद्दाख कवर करता है, और कश्मीर आपका करीब करीब 11% एरिया कवर करता है, और जम्मू आपका बच गया जो 19% एरिया। तो बेसिक तो लद्दाख के पास है, काफी बड़ी डिवीजन है, और जम्मू कश्मीर का 19 और 11 कुछ इस तरीके से परसेंटेज वाइज। जम्मू सेकंड में आएगा। हाँ, जम्मू सेकंड में। जम्मू फिर सेकंड सेकंड जम्मू सेकंड में। मैम ये क्वेश्चन बहुत बार आया है हाँ, इसको आप लिख लीजिए सारी कि इसमें चीजें। क्या है? ठीक है भाई। तो अब जम्मू एंड कश्मीर आपने देखा कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जम्मू और कश्मीर। अब वो आगे बहुत सारे और डिविजन्स में डिवाइडेड है, आप सबको पता है कौन से बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, कुलगांव, शोपियान, शोपियां, बांडीपुरा, गांडेरबल, गांधरबल, बांदीपुरा, कुपवारा, है ना, ये सब। बारामूला, कुपवारा, यस मैम। अब हमें इनको थोड़ा सा स्टडी करना है, थोड़े थोड़े से इनके बारे में हमें पढ़ना है चीजों के मेन इसमें। फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगे, पहले हम इनकी डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर इनकी फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे कि पूरा जम्मू कश्मीर वैली किसमें क्या क्या डिवीजन आती है। हिमालयास के डिवीजन, बेसिकली इसमें हिमालयास, क्योंकि माउंटेन्स कवर्ड है पूरा। माउंटेन्स के बारे में कौन सा कहाँ किस पे कौन सी लाई करती है, कौन सी लेक कहाँ पे, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। नो मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर हम इनके बाकी सब चीजों में भी देखेंगे कौन से रिलीजन है, कितना परसेंट है, एग्जाम में इनका अरेंज करने के लिए आ सकता है, इनकी परसेंटेज वगैरह, वो सब चीजें भी देखेंगे, कौन कौन सी वैलीज हैं। फिजिकल फीचर्स में देखेंगे सारी चीजें कि जो पूरी एरिया है वो क्या क्या आता है, आउटर में क्या आता है, शिवालिक्स में क्या क्या आता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। वो सब चीजें हम यहाँ पर और देखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। रिवर्स के ऊपर, यस मैम। शिवालिक बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज ही आपका JKSSB का कोई एग्जाम था? आइडिया है किसी जी मैम था। यस 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 मैम, नेशनल चल रहा था, चल रहा है कुछ। को? हाँ, आज ही एग्जाम था। किसी ने आप में से दिया एग्जाम वगैरह कोई? अच्छा, किसी ने नहीं दिया। नहीं मैम। नो मैम। कोई नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आगे फिर। ये वाला जरूर याद करने की कोशिश करना, एग्जाम में आ सकता है इनमें से क्वेश्चन। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेट्स है जो बॉर्डर, कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर कर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर को। सिंपल क्वेश्चन है, बट आंसर आप लोग बताएंगे। विच स्टेट्स, विच कंट्रीज आर बॉर्डरिंग दी जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर। चाइना। मैम चाइना। मैम सिटी। हाँ, मैं चाइना, स्टेट्स country। आप कह रहे हो? सॉरी, State और कंट्रीज, अफगानिस्तान। कंट्रीज। चाइना, चाइना, पाकिस्तान, चाइना, सबसे अफगानिस्तान। पहले चाइना। मैम पाकिस्तान। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ प्रॉपरली, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ और ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन।
मैम पाकिस्तान एंड चाइना। मैम लद्दाख के साथ सिर्फ अफगानिस्तान ही करता है मैम। जैंड के सिर्फ करती है पीओके वो चाइना के साथ। यस। मैम ओके, मैम ध्यान अफगानिस्तान कि का आप जो लोगों बॉर्डर है को मैम दैट लाइज विद मैम गिलगित। मैम गिलगित इज नॉट द पार्ट ऑफ J&K right now. That's the part of the एग्जैक्टली, Pakistan. हाँ So it is only Pak and China. राइट। अब पीओके एक क्वेश्चन होता है। आपको समझना था कि जम्मू एंड Yes, कश्मीर ma'am. है इसके अंदर, तो जम्मू कश्मीर के हिसाब से आपको इसमें आंसर करना है पाकिस्तान चाइना ये दोनों ही बॉर्डर कर रहे हैं आपको जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को। एंड यूटी। मैम अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर क्वेश्चन आता है कि J&K यूटी, आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान ही आएगा। अगर हाँ ये चाइना भी है ना पहलगाम के साइड, तो पहलगाम के साइड तो चाइना भी है ना। यस मैम, यस मैम पहलगाम चाइना के भी साइड है ना। चाइना ओडी के साइड, ओडी के के साइड साथ चाइना बॉर्डर मिलता है। नहीं ओडी के साथ नहीं, नहीं उड़ पाकिस्तान। कहाँ कहाँ ओडी यार? ओडी तो कश्तवाड़ साइड मैम, मैम कश्तवाड़ साइड, मैम Ma'am, question मैम is जो किश्तवाड़ है ना, कश्तवाड़ किश्तवाड़ साइड मैम। एक सेकेंड, Ma'am, question. हाँ Ma'am, question बोलो। is J&K state. It means Pakistan. It means Jammu, Kashmir, and Ladakh. So we have to answer नहीं this नहीं question. J&K नहीं नहीं, तो अब फिर अब स्टेट अगर हुआ है। आज के हिसाब से हम चेक करें तो जम्मू कश्मीर मैम स्टेट इसको पाकिस्तान पुराना और चाइना क्वेश्चन आएगा, है, दोनों दोनों आएंगे। ये आपके एग्जाम का पुराना क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से आंसर ये वाला जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना Yes, ma'am. वहां के है, राइट मैम। Yes, ma'am. Okay. जिसमें जम्मू कश्मीर तब स्टेट हुआ करता था और उसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था। यस मैम, यस Yes, मैम। ma'am. पर आज के समय में आपको पता है सिचुएशन अलग होगी, स्टेट की जगह यूटी हो चुका है अभी। यूटी जम्मू अब लद्दाख अलग हो गया, लेकिन ऑप्शन यही थे तो मैंने ऑप्शन सेम वही आपको दे दिए। अगर आज के समय में क्वेश्चन आता है तो जम्मू कश्मीर स्टेट, अब ऑप्शन इसमें चेंज नहीं कर सकते, आंसर पाकिस्तान रहेगा बिकॉज Pakistan and China. जो है तो पाकिस्तान नहीं मैम, मैम जो किश्तवाड़ है ना वो उसकी बॉर्डर मिलता है चाइना से। जो किश्तवाड़ है चाइना तो के अभी चाइना के यूटी साथ उसका border। यूटी में है ना अभी। हाँ हाँ मैम, हाँ तो पहलगाम आंसर के साइड भी मिलता है। आंसर विल बी पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एंड चाइना इज चाइना। राइट आंसर। Answer is A. यस मैम, यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन आप लोग करेंगे। यस मैम, अच्छा क्वेश्चन। मैम इसमें तो हरियाणा और पंजाब ही है, साउथ में हरियाणा आता है और वेस्ट में हमारे पंजाब आता है। हिमाचल प्रदेश भी है ना इस साइड, एचपी। वेट करते हैं क्वेश्चन का, यही आपका प्रीवियस ईयर ही है, इसको सॉल्व करो। यस मैम, यस मैम। मतलब मैम हिमाचल, डी पार्ट आएगा, डी पार्ट, डी 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 Ma'am, डी। Punjab and Himachal पंजाब है ना Pradesh. हिमाचल। मैम आंसर जी, पंजाब। हिमाचल प्रदेश। मैम आप पंजाब के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं ना। हाँ Punjab वही and तो Himachal. पंजाब एंड हिमाचल वही तो प्रदेश आंसर आएगा ना, बताना उन्हीं है। दो के साथ करते हैं। जी Ma'am, जी ये मैम। 19 excuse me मैम, मैम ये 1950s में मैम जब यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और जब यहाँ पे सदर रियासत थे डॉक्टर करण सिंह जी, उसने हाँ। एक प्रपोजल दिया था कि तब की गवर्नमेंट को उसने एक प्रपोजल दिया था कि कुछ जो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम उनको मर्ज करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के साथ। हाँ, वैसे तो इसका आंसर जो है इस वाले क्वेश्चन, सर पहले तो आंसर बताओ। हाँ सही आया आंसर। और मैम डी डी मैम डी डी मैम। मैम डी। डी मैम मैम। साउथ की तरफ हम पंजाब करते हैं और साउथ वेस्ट की तरफ हिमाचल प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप हमारा जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है उसके इस तरफ आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका पंजाब है, तो आपके दो स्टेट लगते हैं। हरियाणा के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता, दिल्ली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगता, काफी दूर पड़ता है, और अकेला पंजाब भी नहीं है, हिमाचल के साथ बॉर्डर लगता है। तो ये भी एक बार याद कर लेगा आपके आसपास की स्टेट कौन सी जिसके साथ बॉर्डर लगता है। ओके, उसके बाद एक और ये याद करना पड़ेगा आपको कि जम्मू और कश्मीर का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, यस मैम, 32 एंड 37। हाँ ये आपको एक्चुअली याद ही करना पड़ेगा कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक्सटेंड जम्मू कश्मीर का कहाँ से कहाँ तक जाता है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। जिसको नहीं पता इसके बारे में मैं उनको बता देती हूँ। लैटिट्यूड होते हैं ये वाली लाइंस,
और लॉन्गिट्यूडनल होती है ऐसी लाइंस। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा ये डीप कॉन्सेप्ट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप इसकी जो फिगर्स है वो नोट कर लो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है एग्जैक्टली। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये इनका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, राइट? ये नोट कर लीजिएगा। ये एग्जैक्टली आपको जो है याद करना पड़ेगा। मैम 15 to 5 की 17 to 6। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? मैम 32 15 है कि 32 17 है? 70। ये डेटा पूरा आपका जो है प्रेजेंट डेटा है या मैम? हाँ, प्रेजेंट डेटा, एग्जैक्टली प्रेजेंट डेटा जो पूरा आपका वहाँ पे गिवन है। आपकी खुद की जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की वेबसाइट है वहीं से पूरा है। मैम फिर लद्दाख की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होगा। हाँ, ये इट इज ओनली फॉर J&K। यस, इट इज फॉर JNK। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है भाई, ये सब पूरा लिख लेना इसके अंदर। ये छोटे मोटे फैक्चुअल डिटेल्स हैं, एग्जाम में इनसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि आपकी नीति आयोग रिपोर्ट निकालती है, हर बार अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट निकालती है उसकी चीजों के बारे में, तो वो सब जो वही रिपोर्ट्स है ना, आपको एग्जैक्टली वही पढ़नी, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं ना वो उन रिपोर्ट्स के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं और वो उन्हीं को ही ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट और बुक में जरूर देख लेना, बुक में भी सही इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर वेबसाइट से किसी भी आप स्टडी कर रहे हो तो ऑथेंटिक वेबसाइट होनी चाहिए, ऐसी किसी भी वेबसाइट से मत पढ़ना, सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट होनी चाहिए। तभी आप पढ़ोगे, तभी समझ में आएगा और वो सही भी होगी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, सारा डेटा करेक्ट होगा। जो आपका ये वाला मैंने डेटा बताया, ये पूरी जम्मू कश्मीर की वेबसाइट से और एक नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, दोनों में सेम ही इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अब इसके बाद इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, जो मेन रीजन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी यूनिट्स के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू से। सबसे पहले जम्मू से स्टार्ट करते हैं। जम्मू जो है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो कितनी है? एनीवन? हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जो डिवीजन है यूनिट्स की? जम्मू, पूरे जम्मू सिर्फ जम्मू की, सिर्फ जम्मू की। 10 districts। Exactly, districts are there. 10 मैम, 10। Yes, exactly. 10 districts। मैंने पूरे जम्मू